नमस्कार, आप देख रहे हैं PHN न्यूज की करवा चौथ खास पेशकश अचल सुहाग और मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। करवा चौथ एक ऐसी रीत है जिसमें हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को आसमान में चांद निकलता है, तब चांद को देकर व्रत को पूरा किया जाता है। इस बार का करवा चौथ कुछ खास ही रहने वाला है। आखिर क्यों है इस बार का करवा चौथ खास, जानते हैं महिरमा कपूर सिद्धू से। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम महिरमा कपूर सिद्धू है। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और वैदिक ज्ञान की बातें भी रखती हूँ। आज का जो हमारा स्पेशल आपके लिए आया हुआ प्रोग्राम P18 की तरफ से है, करवा चौथ स्पेशल है, जो कि 10 अक्टूबर को है। ये फेस्टिवल बहुत बड़ा है हमारे भारत के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मानती हैं। भारत में ये फेस्टिवल अभी तो जैसे कहते हैं कि हर कोई मना रहा है, क्योंकि पहले ये रीति रिवाज थोड़ा कम था कुछ जगह पर, लेकिन आजकल ये त्यौहार बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं और बहुत खुशी से मना रही हैं लेडीज़ खासकर। आपको बता दूं कि जो 10 अक्टूबर है वो बहुत ख़ास होने वाला है इस बार, क्योंकि इस दिन शुक्रवार का दिन भी है, जो कि शुक्र देवता का दिन होता है। और आप ये देखिए कि आज के दिन अभी हम जैसे पूर्णमासी आती है या कोई और फेस्टिवल आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये त्यौहार बहुत बड़ा है, लेकिन ये सुहागन का फेस्टिवल माना जाता है। सुहाग की जो निशानी होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आपको बताएं कि ये जो फेस्टिवल है, ये त्यौहार हम हर बार खुशी खुशी मनाते हैं और हर साल इसमें कुछ ना कुछ नया आपके सामने मैं एक हर चीज़ आपके साथ। सदियों से चली आ रही इस परंपरा की शुरुआत बेहद खास होती है। तारों की छांव में सुहागनें सरगी खाती हैं। हालांकि वक्त के साथ इन रीति रिवाजों में कुछ बदलाव भी आ गए हैं। अब ऐसे में क्या है सही रीति रिवाज, इसके बारे में भी जानते हैं। शेयर करती रहूँगी कि इस त्यौहार को करने के लिए आपको हमेशा हर चीज़ कैसे किस तरह से स्टार्ट करेंगे वो डिटेल आपको मैं बताने जा रही हूँ। इस त्यौहार में आप जब शुरू करेंगे, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से ये देखिए कि आपके मदर इन लॉ आपके घर में किस तरह से रीति रिवाज है इस त्यौहार को करने के लिए, वो आप ज़रूर करिएगा। मैं आपको तो बताती रहूँगी कि ये छोटी छोटी सी टिप्स भी देती रहूँगी कि करवा चौथ में आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई रीति रिवाज है करवा चौथ से रिलेटेड तो आप उसे ज़रूर करिएगा। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सुबह 4 बजे उठ के आप नहाइए और उसके बाद 4 बजे और 5 बजे ठंडी छाँव में आप करवा चौथ का फेस्टिवल जो है उसमें ठंडी छाँव में ही हम लोग बोलते हैं कि आप खाना खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सूरज निकलने से पहले आपको खाना खाना होता है। आप उसमें कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको अगर इस टाइम पे कोई भी चीज़ का आपको ये लग रहा है कि मैं अभी नहीं खा सकती, आप मत खाइए, लेकिन आप क्वांटिटी उतनी खाइए जितनी आपको पसंद आती है। आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं। सुबह के टाइम पे सब्जी, रोटी, दाल, चावल कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन 4 बजे और 5 बजे के बीच में ही खाएंगे, उसके बाद आप नहीं खा सकते, क्योंकि ये फास्ट ऐसा होता है कि इसमें हमने सुबह ठंडी छाँव में खाना होता है और उसके बाद जब चंद्रमा निकलता है 7 साढ़े 7 के टाइम पे, उसके बाद खाना होता है शाम को। आपके घर में अगर कोई परंपरा है जैसे कि आप फास्ट रख रहे हैं, उसमें शाम के टाइम पे भी कुछ लोग अपने घर में बोलते हैं कि आप चाय पी सकते हैं बिना पानी वाली, तो यानी कि आप दूध में पत्ती डालेंगे और उसमें आप इस तरह से चाय बना सकते हैं, लेकिन वो अगर आपके घर में इस चीज़ की परमिशन है। अगर आप किसी वजह से बीमार है, हेल्थ इशू है, तो आप इस फास्ट को नहीं रखेंगे, लेकिन उसके लिए आप प्रेयर करेंगे महादेव और गौरी की, यानी कि शिव और पार्वती की पूजा करके आप इस फास्ट को अपने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के ये बोल के कि आज मेरी तबीयत या हेल्थ इशू कुछ आ रहा है, नहीं रख पा रही हूँ,
तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। यूँ तो आजकल कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखने लगी हैं और वो भी इन पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जिन सुहागनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है, शाम को होने वाली करवा चौथ की कथा भी सुनने मंदिर जरूर जाएंगे, क्योंकि करवा चौथ की कथा का विशेष महत्व रहता है। कई सुहागनें कथा घर पे सुनती हैं तो कई मंदिर जाकर। तो महिमा कपूर सिद्धू से ही जानते हैं एक बार फिर आखिर क्या महत्व है करवा चौथ की शाम की कथा का। अब आप देखिए कि जब आप सुबह का टाइम हो गया, आपने फास्ट रखा, उसके बाद आप एक बार ये देखिए कि 11 o'clock या 12 o'clock सुबह के टाइम पे एक बार मंदिर ज़रूर आप जाइए, माथा टेक कर आइए और कथा सुनकर आइए। इस दिन कथा सुनने से हस्बैंड की लाइफ भी अच्छी होगी, बेनिफिट भी मिलता है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए कि ये जो फेस्टिवल है, हस्बैंड और वाइफ आजकल दोनों ही फास्ट रख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वैसे तो ये लेडीज़ के लिए है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो ये बोलती है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते कि हमारी वाइफ रखे। कुछ जेंट्स भी रखना शुरू हो गए हैं इस फास्ट को। लेकिन आप इस फेस्टिवल को मैं कहूँगी कि बिल्कुल अपनी परंपरा के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें आप 4 बजे शाम को और 5 बजे, 4 और 5 का टाइम जो होता है वो ढलते सूरज का टाइम होता है। इसमें आप अपने घर में बैठ के भी कथा सुन सकते हैं, या आप मंदिर में जाके पंडित जी को भी बोल सकते हैं कि हमें करवा चौथ के बारे में बताएं और इसकी क्या रीति है, रिवाज है जो इस कथा के अंदर लिखा हुआ है, हम इस चीज़ को कैसे करें। आपको तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन जो कथा है उसके बारे में आप पंडित जी के पास जाके भी सुन सकते हैं। आजकल तो मोबाइल का टाइम आ चुका है, न्यू जनरेशन हो गई है, तो वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर भी सुन लेते हैं। आप भी कर। सरकी के बाद रीति रिवाजों की बात हो गई, शाम की कथा की भी बात हो गई। अब कथा के बाद करवा चौथ की थाली को आप किन चीज़ों से सजा सकते हैं, यानी कि शगुन के इस थाली को कैसे तैयार करें, इसके बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार ये शगुन ही की थाली है। तो जानने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं महिमा की ओर। सकते हैं, लेकिन 4 और 5 बजे शाम को आप दिया जलाएं। पहले एक थाली तैयार करें, उसमें पानी डाल के आप अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो भी खाना आपको अच्छा लगता है उस थाली के अंदर सजाएं। जैसे फ्रूट हो गया, आप उसके अंदर मीठा भी रख सकते हैं, नारियल रख सकते हैं। लेकिन मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपके घर की जो भी रीत है, जो मीठा है, फ्रूट है, फल है, कुछ भी है, वो उस थाली में ज़रूर रखिएगा। इसको बोलते हैं सरगी की थाली। इसको आप अपनी मदर इन लॉ को, यानी कि आप अपनी माताजी, सासू माँ के लिए भी इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, उनको देने के लिए। जैसे पैसे हो गए, कुछ लेडीज़ उनको फेस्टिवल में जैसे कहते हैं कि करवा चौथ पे मदर इन लॉ को सूट हो गया, साड़ी हो गई, आपकी जो भी इच्छा है आप उसमें दे सकते हैं। सोने पे सुहागा हो जाए अगर सुहाग के दिन यानी करवा चौथ के दिन आपकी सालगिरह आ जाए, क्योंकि अब ऐसे में शगुन के साथ साथ गिफ्ट्स की भी लाइन लग जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात की जाए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को क्या गिफ्ट कर सकते हैं जिससे दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाए, बता रही है महिमा। आपको और एक बात बता दूं, कुछ इस तरह से भी आजकल हो रहा है कि जिस दिन फेस्टिवल होता है करवा चौथ का, उस दिन बर्थडे भी होता है, कुछ लेडीज़ का, कुछ जेंट्स का। तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि इस फेस्टिवल के अंदर आप उनसे क्या गिफ्ट ले सकते हैं जिससे आपको आपकी लाइफ में अच्छा फील हो, हस्बैंड का प्यार मिले। तो आप उसके अंदर चांदी का उनसे गोल सिक्का ले सकते हैं एक। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिक्के के अंदर लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो, सिर्फ आप उसके अंदर क्या करेंगे कि आप चांदी का एक नॉर्मल सा सिक्का लीजिए, वो आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं या हस्बैंड अपनी वाइफ को भी दे सकता है। अगर आपको लग रहा है कि इस त्यौहार में और आपको बेनिफिट चाहिए तो आप क्या करिए, रेड कलर की ड्रेस डालिए, पिंक कलर की ड्रेस डालिए, मजेंटा कलर की ड्रेस डालिए, ताकि जो प्यार है वो और ज़्यादा आपकी लाइफ में आए। इस दिन को सेलिब्रेट इस तरह से करिए कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें आप ये मत सोचिए कि इस फेस्टिवल में हम लोग
इसको लेने के लिए मार्केट जाएंगे, क्या से क्या करेंगे। आप अपनी पुरानी वेडिंग ड्रेस भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर इस फेस्टिवल के लिए अगर आपको लग रहा है अभी कुछ नहीं है, तो आप ये देखिए कि आपके पास अगर आपकी शादी की कोई ड्रेस है, रिंग सेरेमनी की ड्रेस है, आपके फेस्टिवल जितने हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ में चेंज कैसे आ गया। एक बार आप देखिएगा, इस ड्रेस को डालने से प्यार और बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि फेस्टिवल तो आ गया करवा चौथ का, लेकिन हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि चलो कुछ और ऐसी चीज़ कुछ और देख लेते हैं, डाल लेते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए, अगर आप अपनी शादी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन की ड्रेस है, आप उसको ज़रूर डालिए और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। थैंक यू सो मच। तो करवा चौथ के इस पावन अवसर पर हमने जाना इसकी कथा, इसका महत्व और अटूट प्रेम जो इस व्रत के जरिए हर सुहागन अपने जीवन साथी के लिए व्यक्त करती हैं। ये केवल ना व्रत है बल्कि एक परंपरा है। ये स्त्री की शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक भी है। कामना करते हैं कि ये त्योहार हर घर में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि लेकर आए। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।